जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1121 एपिसोड है और इसकी शुरुआत 4 से होती है रात के समय से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेघनाथ फिर से वहाँ पे वो धुआं करवाने वाले थे, क्योंकि रात की पढ़ाई जा रही थी और वो सब ये चाहते थे कि कैसे भी करके जो रात की पढ़ाई है वो बंद कर सके और जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी फिर से दोबारा बेहोश हो जाए, क्योंकि ऐसे ही दिन और रात बर्बाद हो जाएगा तो बचेगा एक दिन का ही समय। उसके कल होके तो परीक्षा चालू थी। तो इसीलिए मेघनाथ जनार्दन काका से फिर से कहते हैं कि जाके तुम फिर चौल में ये धुआं कर देना, ताकि वो सभी लोग फिर से बेहोश हो जाए। लेकिन इससे पहले ही भीम और रामा दोनों आपस में बात कर लिए थे कि आज कहीं फिर से वो लोग कुछ भी करेंगे तो हमें पहले से ही उसकी तैयारी करनी होगी। तो जिसके लिए भीमराव जी पूरे तैयार हो चुके थे। जब पूरे अंधेरा हो जाती है तो भीमराव जी वैसा ही जो हाथ में था कपड़ा उपड़ा लेके बाहर निकलते हैं और भीमराव जी भी अपने चेहरे पे काला कपड़ा बांध के बाहर निकलते हैं और उधर से जनार्दन काका भी अपने चेहरे पे काला कपड़ा बांध के आ रहे थे। तो देखते हैं भीमराव जी को तो पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो भीमराव जी अलग ही आवाज में उनको बताते हैं कि मैं मेघनाथ का आदमी हूँ, ये मुझे दे दो, मैं जाके दोनों एक साथ ही चौल में छोड़ दूंगा ताकि सभी लोग बेहोश हो जाए। तो जनार्दन काका उनसे पूछ रहे थे कि नहीं, मालिक ने मुझे दिया है तो मैं ही ये काम करूंगा। तो जिसके बाद भीमराव जी उनसे कहते हैं कि मुझे दे दो, नहीं तो मैं जाके मालिक को बता दूंगा तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, तो इसीलिए दे दो। तो यह सुनने के बाद जनार्दन काका कहते हैं कि अगर मालिक ने कहा है तो देना तो पड़ेगा ही। तो इसीलिए जनार्दन काका वो जो हाथ में गैस था वो उनको दे देते हैं भीमराव जी को। जिसके बाद वो वहाँ पे वहीं पे खड़े होके अपना जो चेहरा थे कपड़ा से बांधे हुए थे वो हटाने लगते हैं। उनको देखने के बाद भीमराव जी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि ये कैसे लोग हैं, अपने ही लोग हम लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। देखते हैं कि जनार्दन काका इस कपड़ा के पीछे छुपे हुए थे और जनार्दन काका ये कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ अपने घर, तुम जाके अपना ये काम कर दो। तो जैसे ही वो जाने लगते हैं वैसे ही भीमराव जी कहते हैं कि आप पीछे मुड़ के देखिएगा नहीं कि मैं कौन हूँ। वो यह सुन के जनार्दन काका वहाँ पे रुक जाते हैं तो भीमराव जी अपने चेहरे पर से कपड़ा हटाते हैं। तो वो देखते हैं कि इसमें भीमराव है। तो हैरान भी हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों को डर नहीं लगता है, क्योंकि वो निडर के साथ भीमराव जी का विरोध कर रहे थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि हाँ ऐसा करने से भीमराव के दिल पे क्या असर होगा, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसीलिए भीमराव जी जब उनको अपना चेहरा दिखाते हैं उसके बावजूद भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे फिर से वो बहस करने लगते हैं और फिर से वो कहते हैं कि मैं फिर से ऐसे ही करते रहूँगा, क्योंकि मुझे कोई भी अपनापन नहीं है तुमसे। तुम जो करते हो हमेशा हमको गलत लगता है। जिसके बाद वो घर के अंदर चले जाते हैं चौल में। उसके बाद जनार्दन काका वहाँ से चले जाते हैं मेघनाथ को ये सारी बातें बताने कि मेघनाथ जी कैसे भीमराव अपने चेहरे पे काला कपड़ा बांध के मुझे बेवकूफ़ बना दिया और मेरे हाथ में जो गैस था वो ले लिया। तो वहीं पे खड़े दरोगा साहब थे, वो कहते हैं कि इसे अब तक जनार्दन सभी को अपने चेहरे पे काला कपड़ा बांध के बेवकूफ़ बना रहा था, लेकिन अब हमें कुछ और ही सोचना होगा जिससे हम उन सभी की पढ़ाई रोक सकते हैं, क्योंकि आज का रात का पढ़ाई बंद करवाना है और कल दिन का, उसके अगले बाद तो परीक्षा चालू है ही। तो उसी समय वहाँ पे करुणा आ जाती है और कहती है कि अब जो करेंगे वो हम करेंगे, बस आप हमारा साथ दे दीजिए, अब कुछ करना है ही नहीं, उनको आप पढ़ाई करने दीजिए। तो यह सुनने के बाद मेघनाथ तो गुस्सा होकर उनसे कहते हैं कि मैं कैसे उसको पढ़ने दे सकता हूँ और तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कि नहीं। तो करुणा उनको बताती है कि मैं सच कह रही हूँ साहब, और मेरी योजना दूसरी है, आप इनको पढ़ाई से रोकिए नहीं, इनको पढ़ने दीजिए। बस आप इतना करवा दीजिए, जो परीक्षा होने की स्थान है वो चेंज करवा दीजिए, वो चौल में ही परीक्षा होने दीजिए, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी उन सभी को हराने की।
उसके बाद करुणा उनको बड़े विस्तार से बताती है कि क्या वो योजना बनाई हुई है उस चौल में उन सारे विद्यार्थी के साथ करने के लिए। दोस्तों वो दिखाते तो है लेकिन बताते नहीं है कि वो करुणा क्या योजना बनाई हुई है। वो तो अगले एपिसोड में ही मालूम चलेगा कि वो क्या बता रही थी। तो जिसके बाद जब वो करुणा उन सभी को बता देती है तो ये सुनने के बाद जनार्दन, मेघनाथ जी और ये दरोगा साहब ये सभी बहुत खुश होते हैं कि ये तरीका सही रहेगा। तो दरोगा साहब और कहते भी है कि मैं शिक्षा अधिकारी साहब से बात करता हूँ और ये पूरी मतलब कि तैयारी चौल में ही करवाता हूँ जहाँ पे सभी परीक्षा देंगे। जिसके बाद करुणा वहाँ से अपने घर चली आती है चौल में और वो सभी अपना अपना काम शुरू करने लगते हैं। वही चौल में रमाबाई और शिशुपाल जी अपने विद्यार्थी को पढ़ा रहे थे। तो जिसके बाद करुणा उनको देख के ये कह रही थी कि पढ़ा लो वैसे तुम लोगों को तो फेल होना ही है। करुणा को ज़्यादा चिढ़ इस बात की थी कि वो सारे विद्यार्थी मिल करके करुणा से माफ़ी मंगवाए हुए थे रमा से, तो इसीलिए वो ज़्यादा गुस्सा थी और इसका बदला वो लेना चाहती थी। जिसके बाद भीमराव जी और रमा जी दोनों आपस में बात कर रहे थे कि हमें कुछ न कुछ करना ज़रूर होगा क्योंकि ये लोग फिर से चुप नहीं बैठेंगे, पढ़ाई रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। तो भीमराव जी उनको बताते हैं कि रमा कोशिश क्या करेंगे, कोशिश की गई थी इन सभी की पढ़ाई रोकने की। और भीमराव जी पूरी बात उनको बताते हैं कि कैसे कैसे जनार्दन काका चौल में आ रहे थे तो मैं कैसे उनसे ये गैस ले लिया। जिसके बाद भीमराव जी ये भी कहते हैं कि रमा कैसे लोग होते हैं, इतना गलती करने के बाद भी उनको अपने आप पे थोड़ा भी गिलानी नहीं होता है कि वो गलत कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं। तो जिसके बाद रमा उनको समझाती है। जिसके बाद फिर से वहाँ पे जोखू और फुलिया काकी की नाटक शुरू हो जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं जोखू काका चमेली के साथ ज़बरदस्ती किए हुए थे और इस बात की पता फुलिया काकी को चलती है तो वो इसीलिए उनसे लड़ रहे थे और उसी दिन से मतलब कि जोखू काका से ढंग से बात नहीं कर रही थी, इसलिए जोखू काका उनसे लड़ रहे थे, कह रहे थे कि फुलिया हो गया, मेरा मन बहक गया था तो मुझसे गलती हो गई, अब तुम इसी बात को लेकर के बैठी रहोगी, ये तो सही नहीं है। तो फुलिया काकी उनको डांटती भी है कि तुम्हारा मन ऐसे ही बहक जाता है और हम लोगों का क्या, अगर हमारा मन बहक जाए तब तुम्हें कैसा लगेगा। तो यह सुन के जोखू काका फुलिया काकी को डांटने लगते हैं। तो वहाँ पे भीमराव जी रमा ये दोनों आते हैं और जोखू काका से कहते हैं कि आप इस तरह से फुलिया काकी से बात नहीं कर सकते हैं और पति पत्नी की लड़ाई ऐसी नहीं होनी चाहिए, आप थोड़ी कम आवाज़ में बात कीजिए। जिसके बाद जोखू काका फिर से उनसे कहने लगते हैं कि ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। तो उसके बाद फिर से भीमराव जी और रमा जोखू काका को सुनाते हैं। जिसके बाद जोखू काका चौल के बाहर रहने का फैसला करते हैं और बाहर वो चले जाते हैं। बाद में रमा फुलिया काकी को तसल्ली दे रही थी कि फुलिया काकी सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फुलिया काकी फिर से उनको सुनाने लगती है कि ये रमा तुम थोड़ा मुझसे दूर ही रहा करो और मुझे तसल्ली देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मौका मिलता नहीं है कि तुम आ जाती हो अपने तरफ करने के लिए हम सभी को। जिसके बाद शोभा काकी उनको बताती है कि फुलिया ताई रमा की ऐसी कोई मंशा नहीं है, वो तो बस आपका साथ दे रही थी। फिर से सुबह काकी भीम और रमा से ये कहते हैं कि हम लोगों को पढ़ाई फिर से करनी होगी क्योंकि आज रात का ही समय बचा हुआ है और कल दिन का, उसके बाद तो एग्ज़ाम चालू है तो हम लोगों को पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। तो जिसके बाद रमा और शिशुपाल जी फिर से उनको पढ़ाने लगते हैं। उसके बाद जब बहुत रात हो जाती है तो सभी सोने चले जाते हैं। सोने के बाद जब सुबह होती है तो रमा सबसे पहले जगती है। जगने के बाद वो अपनी आई बाबा से प्रणाम करके कह रही थी कि आई बाबा कल एग्ज़ाम चालू है, आप हमारी मदद ज़रूर कर दीजिएगा, जितने भी विद्यार्थी हों उन सभी को साथ दीजिएगा, उन सभी को पास करा दीजिएगा। तो यह चीज़ भीमराव जी देख रहे थे कि रमा कैसे अपने आई बाबा से बात कर रहे हैं। तो भीमराव जी उनको तसल्ली भी देते हैं कि रमा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो सभी चौल में जाते हैं तो यहाँ पे शिक्षा अधिकारी आ जाते हैं और वहीं पे अपना बैठने का व्यवस्था बना लेते हैं और भीमराव जी से वो कहते भी है कि अब परीक्षा इसी चौल में होगी, जितने भी विद्यार्थी लोग हैं सभी की परीक्षा इसी चौल में ली जाएगी। जिसके बाद ये बता के शिक्षा अधिकारी जब चले जाते हैं तो भीमराव जी घर के अंदर जाके ये सोच रहे थे कि ऐसे ही बिना योजना के तो ये लोग चौल में परीक्षा नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि परीक्षा का पूरा
अधिकार होता है कि सरकारी जगहों पे परीक्षा हो, लेकिन इन लोगों की जो योजना है पूरी खतरे से खाली नहीं लग रही है। ज़रूर इसमें भी कोई साजिश है, इसीलिए ये लोग चौल में ही परीक्षा करवा रहे हैं। उसके बाद चौल में करुणा जीजाबाई से ये कह रही थी कि आइए मुझे आप वैद्य के पास ले चलिए। तो जीजाबाई ये पूछती है कि करुणा तुम तो ठीक हो ना? तो करुणा बताती है कि हाँ आई मैं तो ठीक हूँ, लेकिन किसी दूसरे की तबीयत मुझे ख़राब करना है, इसीलिए आप मुझे वैद्य के पास ले चलिए। तो जिसके बाद जीजाबाई उनको वैद्य के पास ले जाती है। अब दोस्तों देखना ये है कि भीमराव जी क्या करते हैं अपने विद्यार्थी को परीक्षा दिलवाने के लिए, और वो क्या करुणा की साजिश से अपने विद्यार्थी को बचा पाएंगे या नहीं, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि आज के एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय भीम।